आजकल आपको कई तरह के साइबर क्राइम्स के बारे में पढ़ने, सुनने और देखने को मिल ही रहा होगा। अभी हाल ही में फरीदाबाद की एक 23 वर्षीय महिला इन साइबर ठग का शिकार हो गई। साइबर ठग ने फर्जी सीमा शुल्क अधिकारी बनकर उसको डराया और 11 लाख रुपए की ठगी की। हम ये जानते हैं कि ये जो डिजिटल दुनिया है, इसमें एक ओर तो हमें बहुत तरह की सहूलियत मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर कई तरह के फ्रॉड का हमें सामना करना पड़ रहा है। चलिए समझते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका। आज हम लोग एक नए साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे जिसको हम डिजिटल अरेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो डिजिटल अरेस्ट एक तरह का साइबर क्राइम है। इसमें जो ठग होते हैं वो पुलिस अधिकारी बनकर या सीबीआई का अधिकारी बनकर, कोई सरकारी अधिकारी बनकर बिल्कुल वैसी यूनिफॉर्म यूज करते हैं और आपको व्हाट्सएप या नॉर्मल कॉल करेंगे और जो बैकग्राउंड में जो स्टूडियो टाइप का यूज करते हैं वो बिल्कुल पुलिस स्टेशन या फिर सरकारी कार्यालय जैसा ही लगता है। कॉल कर कर ये लोग वैसे ही यूनिफॉर्म यूज करते हैं और सामने वाले को भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ या आपके परिजनों के साथ कुछ बुरा होने वाला है या हो चुका है। तो जो सामने वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ है कॉल के उस तरफ, वो अक्सर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। अभी आगरा के ही एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इन ठगों ने उसको कॉल किया पुलिस अधिकारी बनकर और उसको बताया कि उसकी बेटी को किसी और लड़के के साथ होटल में पकड़ा गया है। फिर उस पर गिरफ्तारी और बदनामी का डर बनाया जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। ऐसा ही एक जो मामला था पंजाब का, वो तो बहुत ही चर्चा में रहा था। ओसवाल के जो प्रबंध निदेशक थे, उनको इन ठगों ने कॉल किया और इन लोगों ने ऑनलाइन फर्जी सुनवाई लगा दी। एकदम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जैसा उन्होंने पूरा स्टूडियो टाइप का क्रिएट किया और उनकी सुनवाई कई दिन उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। कई दिन उनकी सुनवाई चली और उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। अगर मोटे तौर पे बात करें तो इस तरह के मामलों से बचने के लिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें। जागरूक रहने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कि किसी भी अननोन फोन कॉल पर अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल साझा ना करें। साथ ही अगर कोई आपके फोन नंबर पर ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू कोई भी लिंक आ रहा है, अननोन लिंक आ रहा है, तो आप उसको क्लिक ना करें। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप अपने फोन में डाउनलोड ना करें। ना ही किसी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कुछ भी इंस्टॉल करें। फोन या किसी भी डिवाइस पे कुछ भी इंस्टॉल ना करें अगर कोई अनऑफिशियल साइट है। नेक्स्ट है कि अगर कभी इस तरह की कॉल या फ्रॉड से आपका सामना भी हो तो ध्यान रखें कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी प्रावधान हमारे लॉ में नहीं है। और जितने भी पुलिस या फिर सरकारी कार्यालय या फिर बैंक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, मतलब जितना भी गवर्नमेंट प्रोसीडिंग है उसमें टाइम लगता है। तो आप टाइम लें और उस टाइम में अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर बैंक या फिर गवर्नमेंट ऑफिस फिजिकली विजिट करके क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद ही एक्शन लें। और जो फ्रॉड की जो कॉल है उसका स्क्रीनशॉट या फिर रिकॉर्डिंग रख सकते हैं जो कि फ्यूचर कंप्लेंट में आपको हेल्प करेगी। अगर कंप्लेंट की बात करें तो आप कंप्लेंट कॉल के थ्रू 1930 पे कंप्लेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो मासिक प्रसारण आता है ना, रेडियो प्रसारण मन की बात, उसमें भी उन्होंने सभी देशवासियों को इस तरह के डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहने के लिए सजेस्ट किया है। और जो मंत्र दिया है वो है रुको, सोचो, फिर कार्रवाई करो। यानी अपना प्रॉपर टाइम लो, घबराए नहीं। तो इस तरह से जुड़े रहिए, सीखते रहिए और जागरूक रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।